यहाँ पर आप देखिएगा 10,500 और 10,000 के दो लेवल थे, ठीक है। 10,500 और 10,000 के दो लेवल थे और इन्हीं दो लेवल्स में मार्केट जो है घूम रही थी, ठीक है ना। अभी ये देखिए, अब मैं यहाँ पर निफ्टी लगाता हूँ, मतलब हमारे लिए दो जो लेवल थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। निफ्टी का चार्ट काय करायचे? हम जरा इसको देखते हैं, आज वाले चार्ट को। आज देखो आज का एक्शन क्या हुआ। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ क्योंकि हमें इंट्राडे देखना है, ठीक है। हमें इंट्राडे देखना है तो हम कितने कौन से मिनट का चार्ट देखेंगे? 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट का चार्ट में आप कुणाचं करतोय तू? आज मार्केट साइडवेज थी, ठीक है। तुला गुगल डॉक पाहिजे? टॉक अबाउट निफ्टी, टॉक अच्छा, अबाउट, त्याने सांगितलं का तुला? तो निफ्टी वैसे तो यहाँ ये असं नीचे आई त्याने ना सांगतात. और एंड में कुछ ही मिनटों में निफ्टी जो है कुछ ही टाइम में ऊपर भी रिकवर कर, ये किस वजह से रिकवर कर गई थी सर? कोई अर्जंट आहे. क्या क्या रीजन हो सकता है कि ये रिकवर कर गई, बोलो। सोचो क्यों रिकवर कर गई? एनी आइडिया? मैं बता दो क्यों रिकवर। रिलायंस की वजह से। रिलायंस वाज एट अ वेरी नाइस सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सपोर्ट ऐसे प्राइस का सपोर्ट नहीं, ऑप्शन चेन में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते तो 1700 के आसपास है, बहुत अच्छा सपोर्ट था ओपन इंटरेस्ट का। 1700, 1720, 1700, 17, 1720, 1740, इन पर अच्छा खासा सपोर्ट था, जिसकी वजह से प्राइस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर चला गया। फिर आज जो है, आज का दिन जो था मार्केट में निफ्टी पे काम करने का नहीं था, वो मैं बताता हूँ क्यों। आज सारे आईटी सेक्टर आज जो आईटी सेक्टर था वो बुलिश था, ठीक है। जिस पे हमने टीसीएस पे आज काम भी किया था, सब लोगों ने काम किया था। मेरा पिछले 2 दिन से मैंने खरीदा हुआ था, तो आज मैंने वो सौदा काटा। एक लॉट मैंने काटी, इसके बाद फिर निफ्टी पे हमने काम करना ये उचित नहीं समझा। एक मिनट जो ये डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए आज हमने निफ्टी पे ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि निफ्टी में मिले जुले संकेत थे। वो ये थे कि बैंक निफ्टी जो थी वो बेरिश थी, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर जो था वो बेरिश था, और बैंकिंग सेक्टर का भी अच्छा खासा उसके अंदर वेटेज है। मैंने बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बहुत ही बेरिश था, ज़्यादा भी बेरिश नहीं था, और आईटी सेक्टर ज़्यादा बुलिश था। तो जब दोनों में मिक्सचर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली निफ्टी क्या हो, सोचो क्या हो, समझे। निफ्टी तो साइडवेज हो जाएगी, ऐसा ही हुआ आज। आज ना तो नीचे ज़्यादा गिरी और ना ही ऊपर ज़्यादा गिरी, ऊपर ज़्यादा चढ़ी और बीच में कहीं पर ये बंद हो गई, है ना। और आज क्या बना दिया निफ्टी ने, बोलो क्या बना दिया? आज बना दिया स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बनाए, डोजी बनाई है, 1 मिनट देखते हैं, डेली चार्ट बनाते हैं। ये बना दिया मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप। 1 मिनट मेरी लाइनों को हटा देता हूँ। ये देखिए सर, स्प्रिंग टॉप ही बोलेंगे इसको। इनडिसाइसिव कैंडल है, लेकिन इसकी जो नीचे की जो टेल है, ये जो टेल है, ये अपने आप में कुछ बताती है, और ये बात बताती है कि मार्केट बुलिश है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्केट इज बुलिश। ट्राई टू मार्केट ट्राई टू फिल इट्स गैप। मार्केट ने गैप को फिल करने की कोशिश की, और उसने गैप को फिल किया, और सडनली डिमांड आई। डिमांड कहाँ से? रिलायंस से आई, और मार्केट को ऊपर ले। तो कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, अगर मैं
एक लेवल बताऊं कि मंडे के लिए क्या होगा। मंडे में ये डेली चार्ट आप देख रहे हो, सिंपल है। मतलब होना ना होना वो एक अलग चीज है। हम अपने एक कुछ लेवल लगाते हैं। चलो यहाँ पर है कि इसका जो हाई है, अगर निफ्टी कल के क्लोज मतलब आज के क्लोज से ऊपर रहती है, क्योंकि डाउ जोन्स 500 600 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा था, तो हो सकता है इस वजह से सोमवार को निफ्टी डाउन खुले, गैप डाउन खुले। अगर वो आज की क्लोज के ऊपर निकल जाती है तो अगला पहला टारगेट है आज का हाई, ठीक है। और आज का हाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो एक सेल आई थी ना सर, ये जो एक बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल है, इसका मीन मतलब कि इसका जो समांतर माध्य है, इसका जो मीन है, इसका जो एवरेज है वो भी वहीं पर है। तो अगर ये इसको ब्रेक करती है, इसका जो मीन है वो भी यहीं पर है, ठीक है। आई होप इसलिए ये वहां से वापस भी आई है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस जो वापस आया वो इसलिए यहाँ से वापस है क्योंकि यहाँ इसका एक मीन है। इस इन बड़ी बड़ी कैंडल्स का लो और इनका मीन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये जो मीन तक जाकर वापस आई है, अगर ये इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर इसके ऊपर बंद हो जाती तो मार्केट में वो बुलिशनेस बनी रहेगी जो है। बजाज फाइनेंस दोबारा से 3000 के पार निकल जाएगा, रिलायंस दोबारा से 1800 के पार निकल जाएगा, ठीक है। 1800 1750 के पार निकल 1750 के पार तो आज ही निकल गया, 1800 के पार निकल जाएगा, 1900 के आसपास 1900 वाले रेंज में घुस जाएगा। और फिर जब ये अभी 550 का लेवल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने कल वाले ऑप्शन चेन की। मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ कि हुआ क्या, ठीक है। आप ये देखिए, ये आज का दिन है, ठीक है, ये वाला आज का दिन है पूरा। और अगर हम ऑप्शन चेन पे बात करें तो कल की ऑप्शन चेन क्या बताती थी, आप समझो रेट था, स्पॉट था 300 250 से 300 के बीच की रेंज, ठीक है। और ऑप्शन चेन अगर आप पुट साइड में देखोगे तो ये बता रही है कि 10,400 पे कुछ छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई है और वहां पे कोई राइट करके ही नहीं गया, 10,400 को कोई राइट ही नहीं करके गया। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं इस बात का कि वो ये बोले कि मैं 10,400 के ऊपर बंद कराऊंगा मार्केट, ठीक है। कल मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि कल किसी में ये बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मार्केट जो है 2,400 के ऊपर ही एक्सपायर करेगी, मार्केट नीचे गिरेगी। ये इस ऑप्शन चेन को देखकर लग रहा था। 10,000 के लेवल पे अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बढ़ाए, 10,500 पर 22,425 टोटल 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एक मिनट, बीट ये महेंद्र सर, आने वाले कल की ऑप्शन चेन अगर मैं निकाल पाऊं तो दुनिया जीत लूंगा। ये यस्टरडे की है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये जो कल की बात मैं कर रहा हूँ ये यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, ना टुमारो, ठीक है सर। आरबीआई, ये चिराग सर सही बोल रहे हो आप, आरबीआई मीटिंग न्यूज़ बेस सब ये सब हुआ था आज जो है ना, बहुत ज़्यादा था। सर वॉइस स्लो डाउन हो रहा है। नो प्रॉब्लम सर, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो प्राइस जो है, प्राइस में 10,000 पर कॉल ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ा। ये देखो कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर 10,000 पर बढ़ रहा है, 10,000 पर, मेरी बात समझ में, 10,000 पर कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब पता है क्या है? कि आप ये बोल रहे हो कि रेट बेशक 10,300 है निफ्टी का, बट स्टिल हम एक्सपायर 10,000 के नीचे ही करवाएंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं ही बात बोल रहा हूँ कि 10,300 रेट है, 10,300 रेट है, 10,300 पर ओपन इंटरेस्ट मैंने बढ़ाया, ठीक है।
10,300 की कॉल मैंने शॉर्ट की, मैं बोल रहा हूँ यार मैंने 10,500 की कॉल शॉर्ट की, मैं बोल रहा हूँ कि 10,500 के नीचे रहेगा तो ठीक है, 10,300 अभी भी है, 10,500 पे शॉर्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि 10,300 तो अभी भी है मार्केट, 10,500 से नीचे ही है ना, तो कॉल राइट करे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी नीचे ही है, अभी भी नीचे ही है, तो जब एक्सपायरी होगी तो हो सकता है 10,500 के नीचे ही रहे और एक्सपायर हो जाए तो ठीक है, हमारा हम सारा प्रीमियम खा गए। लेकिन उसका क्या, उस व्यक्ति, उस पर्सन का क्या जो 10,300 पे ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है, ऑप्शन चेन बोलती है सर, समझो बात को, ऑप्शन चेन बोलती है, उसका क्या जो 10,500 के लेवल पे ये बात बोल रहा है कि मार्केट को एक्सपायर इस हफ्ते 10,000 के नीचे कराएं। आई होप यू आर गेटिंग माय, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बेरिश, बेयर में स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पर, मेरी बात समझ रहे हो आप? I hope all the people are understanding me what I'm trying to tell you। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। प्लीज आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिखो समझ में आ रहा है। 10,300 हैज अ लॉट मोर चेंज ओपन इंटरेस्ट देन 10,000। यस, आप ये यही वाले करंट वाले की बात कर रहे हो ना? 10,300 में चेंज ज्यादा है, 10,300 में चेंज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो स्पॉट है, उसमें स्पॉट है, ठीक है ना? 10,300 has a lot more open interest than 10,000 and so 10,300 will be the support। Yes, exactly, 1,300 सपोर्ट रहेगी, ये बात श्योर है। और आज देखो, आज हुआ भी यही ना, 10,000 एक ऐसा लेवल है जहां पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, 10,300 पे और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। प्राइस अगर उसके ऊपर रहता है, प्राइस अगर उसके ऊपर रहता है तो वहां पर अनवाइंड आनी चाहिए, अगर प्राइस उसके नीचे रहता है तो वहां पर और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आई थिंक श्री सर आप सपोर्ट सपोर्ट की बजाय रेजिस्टेंस कहना चाह रहे हो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओ शशि, ओ ओके ओके, सॉरी शशि सर, ये आप सपोर्ट बोलना चाह रहे हो या रेजिस्टेंस बोलना चाह रहे हो? प्लीज राइट, तो ठीक है, पहले से ही किसी इन द मनी ऑप्शन पे राइट हो जाना। चलिए अब आप बात करते हैं कि चलो ठीक है, नीचे के लिए राइट हो गया, हो सकता है ऊपर के लिए भी राइट हुआ हो, तो आप देखो यहाँ कोई इतना कोई खास चेंज है आपके सामने? 10,500 के लेवल पे 22,425 में इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं कि हम 10,000 के ऊपर शॉर्ट कराएंगे, जितना इनके अंदर 1,18,200 क्वांटिटी ऐड होना, टोटल क्वांटिटी 2,32,950 का शॉर्ट होना, ये कल आज के लिए बेरिश दिखा रहा था, ये कल की ऑप्शन चेन, कल कल रात की ऑप्शन चेन आज के लिए बेरिश दिखा रहा था, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ गए। कल का क्लोज था 10,300, ठीक है। अब मैं एक चीज शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। रेट ऊपर खुला और रेट खुला 10,400 पर, तो जब 10,400 खुला था देन आई सा कि 10,400 पे, 10,400 पे रेट जाने के बाद 10,400 पे पुट की बजाय पुट से ज्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और फास्टली ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है 10,400। तो 10,400 को उसने ब्रेक किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद जैसे नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, मतलब मैं शॉर्ट नहीं गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बेरिश हो गया मार्केट। मेरी बात को समझना सर, बेरिश होना और सौदा लगाना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि आप अगर आप किसी लेवल को देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर ट्रेड लगाओ, आप उसको देख भी सकते हो, क्योंकि मेरे कुछ ट्रेड चल रहे थे, पीवीआर चल रहा था, बैंक निफ्टी चल रहा था, तो मैं निफ्टी को ओनली देख रहा था क्योंकि निफ्टी में आईटी मजबूत था और बैंकिंग वीक था, तो इसका जो मतलब यही है सर कि मार्केट में आज साइडवेज मोमेंट रहने वाली है, ठीक है। प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। 300 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट था और 400 एक अच्छा रेजिस्टेंस था,
इसीलिए जब ये 300 गया तो ऑटोमेटिकली इसने इसको डिमांड दी, और जब ये 400 गया तो उसने उसको सप्लाई दी, एंड द प्राइस क्लोज्ड बिलो 10,400। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। जब प्राइस क्लोज हुआ 10,400 के नीचे, सॉरी 400 के पर ही बंद हुआ, एग्जैक्ट 400 पर ही बंद हुआ, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो प्राइस एग्जैक्टली 400 पर ही बंद हुआ है। तो आज की ऑप्शन चेन देखते हैं कि आज क्या हुआ है एक्चुअली में। तो आज की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो बात करते हैं इसकी। सबसे पहले पीसीआर देख लेते हैं, ठीक है, पुट कॉल रेशियो। अभी दिख रहा है सबको, ये कॉल और पुट रेशियो टोटल दिख रहा है। यहाँ देखो 16, यहाँ 164 है और यहाँ 186 है। तो किसके फेवर में है, बुल्स के फेवर में है या बेयर्स के फेवर में, बोलो। बेयर्स के फेवर में है मार्केट, है ना। तो पीसीआर है वो बेयर्स के फेवर में है। कॉल पे राइटिंग ज्यादा है और पुट पे राइटिंग कम है। चलो देखते हैं ये अब राइटिंग कहाँ कहाँ हो चुकी है। चलिए ऊपर देखते हैं। 10,400 पे जो कॉल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो 5,95,800 ऐड हुआ है, और 15,82,200। जबकि टोटल ओपन इंटरेस्ट 3,53,625 ऐड हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 671,850। डे की मूवमेंट के बाद जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा मैटर करता है कल के लिए, अगर आपको देखना है। और अगर वीकली एक्सपायरी के लिए देखना है तो टोटल ज्यादा मैटर करता है। मेरी इस बात को समझना आप। अगर आपको वीकली एक्सपायरी का एक व्यू बनाना है कि वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, तो आपको जो चीज मैटर करेगी वो ज्यादा मैटर करेगी आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आपको कल का व्यू बनाना है तो आपको क्या देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन व्हाट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन, एक मिनट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी की अब इससे ऊपर अगर खुला तो कहां पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, इसके नीचे खुला तो कहां जाकर सपोर्ट लेगा, हमको वही से सौदा बना। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए, नकुल वर्मा, you raised your hand, you want to ask something? Okay, you're agree with me। 10,400, इसके बाद में चलो अब हम आउट ऑफ द मनी देखते हैं क्या एडिशन हुआ। सबसे ज्यादा एडिशन हुआ 12,23,000 का ओपन इंटरेस्ट 10,500 पर, 10,500। चलो आप 10,000 का चेक कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी। गुड साइड में कितना ऐड हुआ है, 6,26,000। मतलब ये कि 10,500 से नीचे रखने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मत समझना कि अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा ऐड हुआ है तो रेट नीचे ही जाएगा, नहीं, रेट ऊपर भी जा सकता है। उस लेवल पे जाकर उसके कॉल के रेट को बढ़ाकर फिर दोबारा से राइट करके उसको नीचे छोड़ देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। 100 पॉइंट की रैली और आ सकती है, 500 तक लेकर जाएंगे, वहां से फिर से ओपन इंटरेस्ट कॉल का बढ़ा देंगे और फिर नहीं चले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे बोलो, 10,200। 10,200 से फिर एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे, अगर अगर नेट टू नेट गिरी है तो बुधवार या बृहस्पतिवार को चढ़ेगी, नेट टू नेट चढ़ी है तो बुधवार या बृहस्पतिवार को गिरेगी। यस सर, शशि सर, यस, ओके ओके। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैंने कहा ये सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता,
सपोर्ट का मतलब मैं आई वाज कंफ्यूज्ड इन योर क्वेश्चन. ओके सर. दैट वाज रेजिस्टेंस. How frequently you watch option chain? You keep it refreshing, neutral. PCR is below slightly. Yes. PCR is something below 1. Yes. So it's neutral. Neutral yeah. Neutral है मतलब थोड़ा favor में है. एक मिनट में कुछ गरम कर दियो जैसे कल करा था चूल्हे में रख. ठीक है. चलिए तो कुछ ना कुछ जो है प्राइस में मतलब कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होने वाली है. ये तो बता रहा है रेट. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि 500 टूट जाए ऊपर की तरफ. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. तो अब वो एक्सपायरी पे टूटेगा या एक्सपायरी से पहले टूटेगा. सोमवार, मंगल और बुध, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे रह सकते हैं ऊपर नीचे कंगारू टाइप्स. 200 से 500 की रेंज में रह सकते हैं. और इन वर्स्ट केस सिनेरियो 100 10,100. ओके. इन वर्स्ट केस सिनेरियो 10,100 प्राइस जा सकता है. इसमें कंगारू टाइप रहेगी और हो सकता है कि एंड में 500 तोड़ के 600 चली जाए एक्सपायरी में या बुधवार को. मैं अपना एक व्यू आपको शेयर कर रहा हूँ और जैसा कि आप मेरे व्यूज़ को पसंद भी करते हैं, जो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में मोस्टली सही भी जाते हैं, तो ये मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ. ये गलत भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. इसलिए आप जो है ये ना समझें कि हमको 10,500 पे शॉर्ट कर देना है या 10,500 पे लॉन्ग कर देना है टूट जाए तो. ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग माई सिनेरियो ऑफ ऑप्शन चेन. ठीक है. शशि सर पूछ रहे थे कि मैं ऑप्शन चेन कितना देखता हूँ. सर मैं ऑप्शन चेन पूरा दिन देखता हूँ. ऐसा भी नहीं कि हर 5 मिनट में देखता हूँ. मैं ऑप्शन चेन को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जब मेरा प्राइस का एक्शन मेरे सामने दिख रहा होता है तो मैं देखता हूँ कि ये लेवल आया है तो अब यह क्या हुआ होगा, क्या एडिशन हुआ है. फोटोग्राफिक मेमोरी आप सभी लोग जानते हो. तो मैं एक बार जैसे सुबह ऑप्शन चेन देख लिया, आधा घंटा बाद देख लिया तो मुझे याद है वो सारे लेवल. ठीक है ना, कि कहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, छोटा मोटा याद है, इतना भी मेमोरी शार्प नहीं है. तो फिर उसके बाद जब देखते हो तो हाँ यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, ये इतना चेंज आया है. ठीक है ना, ये चेंज बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज घट रहा है, अनवाइंडिंग चल रही है. ठीक है ना. आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप प्रिंटर कनेक्ट कीजिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो. देखो ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस. इट्स नॉट अ गेम एक्चुअली. इट्स नॉट अ गैम्बल. तो आपको उसको उसी तरीके से करना चाहिए जैसे आप मन लगा के अपने किसी और धंधे को करते हो. तो आप अगर इसका हर आधे घंटे में अगर प्रिंट आउट लेकर उसको एनालाइज भी करेंगे तो वो भी बेटर रहेगा. आप हर आधे घंटे में ऑप्शन चेन को काटिए, इतना स्क्रीन को काटिए, उसको प्रिंट कर दीजिए. प्रिंट करके पेन से मार्क लगाइए कि यहाँ पर एडिशन हुआ है. फिर आधे घंटे बाद निकालिए, 15-20 मिनट बाद निकालिए. कितना पेज है, 1-2 पेज लगेगा, क्या होगा. ठीक है सर. प्रिंट आउट निकाल के उस पर मार्क कीजिए पेन से. फिर आपको उसको एनालाइज कीजिए. मैं जब शुरुआत में जब मैं ऑप्शन चेन पढ़ता था तो ऑप्शन चेन में ऐसे ही स्टडी करता था क्योंकि डेटा तो निकल जाता है तो फिर डेटा फिर हाथ में थोड़ी ना आता है सर. ऑप्शन चेन का डेटा तो निकल गया तो निकल गया. ठीक है. तो कितना एडिशन किस टाइम हुआ था नहीं पता. तो ऐसी स्थिति में अगर आप हर 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे में ऑप्शन चेन का प्रिंट आउट निकालोगे और फिर आधे घंटे में भी निकालते हो तो हो सकता है आपके पास 12 या 13 प्रिंट आउट एंड ऑफ द डे मिलेंगे. 14 प्रिंट आउट अगर आपके हाथ में है, उस पर टाइम लिख लो, आपके इस टाइम निकाल उसको उसको सामने चार. मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ सर सबको. हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है आपको ये सही ना लगे. बट मैं अपना अपना एक व्यू बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन चेन कैसे सीखनी चाहिए. अगेन आफ्टर टेलिंग 10,500 डू यू रिलेट विद द वॉल्यूम कॉलम आल्सो. यस सर. वॉल्यूम कॉल नहीं 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 सर, नहीं वॉल्यूम कॉलम से मैं रिलेट नहीं करता. मैं कभी नहीं देखता वॉल्यूम कॉलम. व्हाट इज द डिफरेंस इन चेंज इन ओआई एंड वॉल्यूम हियर. सर मैं वॉल्यूम तो नहीं देखता. चेंज इन ओआई का मतलब यही है कि इतनी क्वांटिटी शॉर्ट हुई है. ठीक है. और अनवाइंड वहां से अगर घटी है तो इसका मतलब अनवाइंड हुई है, मतलब कि वो जो शॉर्ट हो चुकी क्वांटिटी है उसको बाय कर लिया गया. ठीक है सर. चलिए तो मैं बता रहा था ऑप्शन चेन पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि हम लोग संडे से अपने वेबिनार भी लेंगे. तो उसमें भी मैं ये बात बताऊंगा ऑप्शन चेन पढ़ने का तरीका. आप इसको एक स्टडी की तरह ही लें.
तो आप हर आधे घंटे में ऑप्शन चेन का एक प्रिंट आउट निकालें और उस प्रिंट आउट को रोजाना शाम को बैठकर पढ़ें, अपने सामने चार्ट रखकर, कि क्या हुआ था जिस टाइम ये प्राइस यहाँ पर था, क्या हुआ था जिस टाइम ये प्राइस यहाँ पर था, क्या हुआ था यहाँ पर था। तो आपको एक अंदाजा, आपको एक व्यू मिल जाएगा कि ये होता है सर ऑप्शन चेन के हिसाब से। यहाँ पर एडिशन हुआ या अनवाइंड हुआ, यहाँ पे अनवाइंड हुआ, प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था, कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग हुई, प्राइस नीचे आ रहा था, पुट राइटिंग ज्यादा, पुट में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, कॉल में ओपन इंटरेस्ट घट गया। इसका मतलब ये है कि बेयर इज लूजिंग ग्रिप, वहां से रिवर्स कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरा स्टाइल ऑफ लर्निंग है। स्टाइल ऑफ लर्निंग सबका अलग अलग होता है। जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको सीखना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, आप उसको सीखें, तो मुझे ये बेनिफिट देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बात करते हैं, एक मिनट। ओके मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन चेन अगर स्टडी करनी है तो आप प्रिंट आउट निकालें, उसको एनालाइज करें प्राइस के साथ रोजाना शाम को बैठ, तो आपको एक व्यू मिलेगा। वॉल्यूम मैं नहीं यूज करता हूँ, वॉल्यूम कभी नहीं देखता हूँ मैं इसमें, वॉल्यूम कितना बढ़ा कितना घटा कितने, बस क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। स्पॉट और स्ट्राइक की एक रेंज होती है, आप ये ना समझें कि 10,400 पे इतना राइट हो गया, 10,350 भी स्पॉट है, याद रखें। अगर 10,380 का रेट चल रहा है, अगर 10,380 का रेट चल रहा है तो ये नहीं समझना कि 10,350 स्ट्राइक स्पॉट है, ये 10,400 स्पॉट है, दोनों ही स्पॉट और दोनों ही मैटर करते। तो मेरे हिसाब से ये वाला और ये वाला दोनों कॉलम को कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। आज का सेशन तो खैर हमारा प्योरली ऑप्शन चेन पर ही हो गया, ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी वाज बेरिश एट दी ओपन, ये इसने एक बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद में नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गया। ये प्राइस क्यों नीचे आया मैं उसका रीजन आज रिवील करना चाहूंगा। मैं कल भी आप सभी को ये बात बोल रहा था, मैंने सबको कल ये खुले मुंह से ये बात बोली कि कल बैंक निफ्टी गिरेगी, और वो गिरेगी उसका रीजन होगा एचडीएफसी बैंक। मैंने सभी को ये बात बोली थी, उनमें से मोस्टली लोग आज हैं भी, तो सबको याद भी होगा। ये सेशन एंड होने में 6 मिनट बाकी हैं, तो अगर ये एंड हो जाए सेशन तो आप प्लीज दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है सर। कॉल अनवाइंड रिपीट करें, कॉल अनवाइंड सर, प्राइस अगर नीचे आया है और पुट में ओपन इंटरेस्ट ना बढ़कर कॉल में अनवाइंड हो गई है, पुट में ओपन इंटरेस्ट हल्का फुल्का बढ़ा और कॉल में अनवाइंड हो गई, तो भी इसका मतलब यह है कि इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल फ्रॉम दैट पॉइंट। आई होप यू गेटिंग, इट मींस द बेयर इज लूजिंग ग्रिप, और वहां से अगर ऐसा होता है तो प्राइस शूट कर जाता है बहुत तेजी से, जैसा आज हुआ आज शाम को रेट नीचे आया, रेट नीचे आकर सीधा ऊपर शूट कर गया, ठीक है ना। ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये प्राइस जो है गिरा किस वजह से, एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक, मेरी पूरी नजर, अगर मैं बैंक निफ्टी पे काम कर रहा हूँ सर तो मेरी पूरी पैनी नजर होगी बैंक निफ्टी पर, ठीक है ना। डे जो शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, लेट मी जस्ट सी दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डे। ये डे का स्टार्ट है, ठीक है। आप अगर वॉल्यूम कैंडल पर इस कैंडल को देखेंगे तो ये आपको सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। बैंक निफ्टी पर वो बनने वाली थी, बन नहीं पाई कुछ कारणवश,
लेकिन वो HDFC बैंक पर बन गई, और अगर HDFC बैंक पर गिर गई तो HDFC बैंक तो गिरेगा, और अगर HDFC बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी को गिरना पड़ेगा। सिंपल, साथ निभाना साथिया। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। वाई HDFC? वाई? बिकॉज HDFC हैज अ बिग वेटेज ना बैंक निफ्टी के अंदर, उसकी मूव मैटर करती है सर। कैलकुलेशन को समझो, रिलायंस की निफ्टी से कैलकुलेशन को समझो, जो मैं क्लास में अपनी, जो मैं क्लास लेने वाला हूँ संडे से, गजब के वेबिनार लेने वाला हूँ, वो उसमें मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आज का सेशन थोड़ा सा हम यहीं पर क्लोज करते हैं। टुडे आई एम रियली सो टायर्ड बिकॉज आई कुड नॉट स्लीप yesterday last night and I'm really tired, so पूरा दिन काम में भी निकल गया, सौदे और ये सब मार्केट वगैरह। तो हम इसी आज वाली बात को कल कंटिन्यू करेंगे, कल शाम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल तो मार्केट खुल नहीं है, तो सारा डेटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और बाकी हम मैं संडे से, इस संडे से अपने एक पेड वेबिनार की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 4 वेबिनार दूंगा। उन 4 वेबिनार्स का की जो कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है। उसमें अब मैं अपनी सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा, जो मैं काम करता हूँ, जैसे काम करता हूँ, जैसे सोचता हूँ, जैसे, और निफ्टी हाइकेनाशी की कैलकुलेशन, हाउ आई यूज वॉल्यूम कैंडल विद वॉल्यूम प्रोफाइल, मैं बार वॉल्यूम को कैसे यूज करता हूँ, कैसे ऑप्शन चेन को यूज करते हैं, कैसे ऑप्शन चेन को कोरिलेट करते हैं, एंट्री और एग्जिट आपको हाइकेनाशी के बेसिस पर कैसे लेनी है, स्विंग स्ट्रैटेजी भी मैं आपको अपनी दूंगा, जो मैंने अपनी स्विंग स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। उसी के साथ हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की भी बातें करेंगे, जो हम संडे, हर संडे क्लास होगी, तो संडे के बीच में जो 5 से 6 दिन बचेंगे, उसमें एवरी नाइट में 1 घंटे का वेबिनार लूंगा, जिसके अंदर डाउट क्लियर करूंगा और दूसरा थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा। तो net to net this is going to be a very profitable classes for you all. If you want to join, if anyone want to join, please आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एक मिनट, आई होप आपको सब समझ में आया होगा जो भी आज मैंने डिस्कस किया है। बाला प्रसाद सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया है बस। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपना माइक ऑन कीजिए सर, और आप पूछिए। तो ये फ्राइडे मंडे वाला जो चार्ट देखते हैं, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, वो 1 आवर बेसिस पे देखते हैं सर? 1 मिनट सर। सर टाइम, श्रेया सर टाइम का जो रहेगा वो 4 बजे रहेगा, 4 PM। सर अभी हम क्लोज ही कर रहे हैं, फिर रिज्वाइन तो नहीं, अभी हम क्लोज ही कर रहे हैं सर। और मैं सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप सभी को सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। हाँ सर बताइए, आप क्या बोल रहे थे? हेलो चिराग सर, बताइए क्या बोल रहे थे आप? तो आपने जो मंडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे का रूल बताया था ना निफ्टी के लिए, उसको हाँ। देखने के लिए आवरली चार्ट देखते हैं तीनों दिन का? नहीं 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 नहीं, आर्ली चार्ट नहीं देखते, उसमें 15 मिनट चार्ट ही देखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। ओके हाँ, ओके एंड नॉर्मल कैंडल देखें वो मैं उसमें वेबिनार में डिस्कस करूंगा सर, डन से डन, ठीक है। कि वो उसका पार्ट है, उस पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ठीक आई होप है सभी सर, को गुड नाइट। आया होगा। यस सर, गुड नाइट टू एवरीवन, and thank you for joining me, and thank you for giving me time. Bye all, good night.